भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक। नमस्कार जी, मैं जयदेव धांडे और हर दिन की तरह इस नए सुबह पावन पर्व पर मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए इस सुबह पावन पर्व पर महान त्यागी बाबा जुमदेव जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हैं। आज हम उस महान सूत्र की बात करने जा रहे हैं जो केवल एक नियम नहीं बल्कि सुखी जीवन का आधार स्तंभ है। क्योंकि संतों ने कहा है कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। अर्थात जहाँ एकता और अच्छी बुद्धि होती है वहाँ सुख संपत्ति का वास होता है। बाबा जुमदेव जी ने इसी सत्य को चौथे नियम के रूप में हम सबके सामने रखा है और वो चौथा नियम है परिवार और सेवकों में एकता कायम करना। बाबा ने सिखाया है हम सबको कि भक्ति का फल तब तक पूर्ण नहीं होता जब तक घर का हर सदस्य एक ही विचार से एक दूसरे से जब तक जुड़ा न हो। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने हमें सबको भगवान के नाम की जोत जलाने का अधिकार तभी दिया है जब हम सभी लोग एक चूल्हे पे खाना बनाकर एक भगवान एक विचार से कार्य करने के लिए वचनबद्ध होते हैं। तो एक चूल्हा और एक विचार की जो शर्त रखी है वह कोई बंधन नहीं है बल्कि एकता की शक्ति को जागृत करने का ये विज्ञान है। जब एक ही घर के लोग अलग अलग दिशाओं में अपना मन विचार रखते हैं तो घर की ऊर्जा खंडित हो जाती है। यह अपार दैवी शक्ति एकता के ऊपर टिकी हुई है, चाहे वो परिवार की एकता हो या सेवकों की एकता हो। लेकिन जब पूरा परिवार एक ही भगवान के नाम पर वचनबद्ध होता है तो वो घर एक अभेद्य किला बन जाता है। मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, क्या आपने कभी सोचा है कि बाबा ने अकेले की भक्ति की बजाय ये भगवान के नाम की जोत जलाने का जो अधिकार है अकेले पत्नी को नहीं दिया, अकेले पति को नहीं दिया, पूरे परिवार एक चूल्हे पे खाना बनाने वाले सभी सदस्य पूरे परिवार की एकता पर इतना जोर बाबा जुमदेव जी ने क्यों दिया होगा? क्या एक ही चूल्हे पर खाना बनाने वाले परिवार को ही जोत जलाने का अधिकार क्यों दिया गया होगा? तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों, आप अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताइए। तो ये केवल परंपरा नहीं है, तो इसके पीछे गहरा आध्यात्मिक रहस्य है। बाबा जानते थे कि यदि सेवक का परिवार एक नहीं होगा तो समाज कभी भी एक नहीं हो सकता। परमात्मा एक समाज की नींव ही एकजुट परिवार है, एकता। आज के इस वीडियो में हम इसी एकता से पैदा होने वाली उस अपार दैवी शक्ति के बारे में हम जानेंगे। क्योंकि बाबा जुमदेव जी कहते थे जब कोई प्रोग्राम रहता था और सब इकट्ठा हो जाते थे यानी सेवक एक हो जाते थे, तब बाबा कहते थे कि भगवत कृपा खड़ी है, सब सेवक प्रणाम करें। यानी भगवत कृपा खड़ी तब होती है जब हम एक होते हैं। परिवार के लोग या हमारे सेवक परिवार, हमारी एकता बहुत जरूरी है। तो उस अपार दैवी शक्ति के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो अपार दैवी शक्ति का उगम स्थान हमारी एकता है, तो जो असंभव को भी संभव कर देती है अपार दैवी शक्ति और हमारी एकता, परिवार की एकता। मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, आगे बढ़ने से पहले हम आप सभी भाई बहनों से एक सवाल पूछना चाहते हैं। क्या आपके परिवार के सभी सदस्य बाबा ने बताए हुए वचनों पर एकमत होकर चलते हैं या आपको लगता है कि अभी भी आपके परिवार में वैचारिक एकता की कमी है? तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें, क्योंकि आपकी एक सच्चाई किसी दूसरे परिवार को एकता का मार्ग दिखा सकती है। चलिए शुरू करते इस दिव्य यात्रा को। ये अद्भुत चौथा नियम, परिवार और सेवकों में एकता कायम करना। तो मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, दीपक की लौ तभी स्थिर होती है जब हवा का रुख शांत हो। भक्ति का फल तभी मिलता है जब परिवार में एकता का वास हो। बाबा ने दी ऐसी अनमोल सीख हमें जीवन जीने की कि एक चूल्हा ही आधार है,
परमात्मा की कृपा पाने की। मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, बाबा जुमदेव जी का स्पष्ट मत था कि परमात्मा एक का मार्ग अकेला चलने का मार्ग नहीं है। ये मार्ग अकेले का नहीं है, ये परिवार का मार्ग है। ये पूरे परिवार को साथ लेकर चलने का मार्ग है। बाबा ने नियम बनाया है कि भगवान के नाम की जोत वही लगा सकता है जिनका भोजन एक ही चूल्हे पर बनता हो। ये नियम केवल भोजन बनाने के बारे में नहीं, बल्कि मन की एकता के बारे में है। मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, शास्त्रों ने भी खूब कहा है। शास्त्र कहता है कि एक साधे सब साधे, सब साधे सब जाए। मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, इसका अर्थ है कि जब हम एक ही तत्व पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो सब कुछ सिद्ध हो जाता है। हमारे परिवार की एकता बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाबा ने सिखाया है कि जब घर के सदस्य अलग अलग देवी देवताओं या अलग अलग विचारधाराओं में भटकते हैं तो घर की शांति विभाजित हो जाती है। जिस तरह एक रेडियो तभी साफ आवाज देता है, एक रेडियो आपने सुना होगा, वह तभी साफ आवाज देता है जब वह सही फ्रीक्वेंसी पर ट्यून हो जाता है। उसी तरह जब पूरा परिवार एक भगवान है ना, एक लक्ष्य, एक चित्त भगवान यानी एक भगवान, एक मंत्र और एक मार्गदर्शक पर ट्यून होता है, तब घर में सफलता की कृपा का संचार होता है। और इसलिए इस मार्ग में भगवान एक बताया बाबा ने, है ना। मार्गदर्शक भी एक है, बाबा भी एक है और एक ही परम पूज्य परमात्मा, एक सेवक मंडल। तो ये अद्भुत कृपा अगर पाना है तो हमारी एकता बहुत जरूरी है। तो जब परिवार वचनबद्ध होता है तो घर की दहलीज के भीतर कोई भी नकारात्मक शक्ति, क्लेश या बीमारी प्रवेश नहीं कर पाती। एकता ही वह कवच है जो सेवक के परिवार को दुनिया के थप्पड़ों से सुरक्षित रखता है। मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, इस बात को एक बहुत ही सरल उदाहरण से हम समझना चाहेंगे। हमारी पांचों उंगलियां अलग अलग लंबाई और आकार की होती है। जब ये अलग अलग होती है तो कमजोर होती है ना। लेकिन जब ये एक साथ लेकर मुट्ठी बनती है, अलग अलग उंगलियों की ताकत और ये पांचों उंगलियां जब एक जगह आती हैं, एक जगह मिलकर मुट्ठी बनती है, तो बड़ी बड़ी चट्टानों को हिलाने की शक्ति रखती है। ठीक इसी तरह परिवार में पिता है ना, पिता, माता, पुत्र और पुत्री, हमारा पूरा परिवार, पति पत्नी, माता पिता, सारा परिवार, सबकी भूमिका अलग अलग हो सकती है। सबकी भूमिका, सबकी जवाबदारी अलग अलग हो सकती है, लेकिन जब वे तत्व शब्द नियम के धागे में बन जाते हैं तो वो घर केवल ईंट पत्थरों का मकान नहीं रहता, बल्कि एक पावन मंदिर बन जाता है ना। वो हमारा घर मंदिर बन जाता है जब हम सब परिवार के लोग एक विचार यानी तत्व शब्द नियम के धागे में बन जाते हैं। बाबा ने इसी एकता के माध्यम से एक एक परिवार को जोड़कर परमात्मा एक समाज का निर्माण किया। बाबा की सोच देखिए, बाबा का उद्देश्य देखिए। तो मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, थोड़ा सा हमें यहाँ पे चिंतन करना है और रुककर खुद से एक सवाल पूछना है। क्या हमारे घर में सुबह की चाय से लेकर रात के भोजन तक सभी सदस्य बाबा के नियमों की चर्चा प्रेम के साथ करते हैं, है ना? तत्व शब्द नियम का आईना सामने रखते हैं। क्या आप भोजन ग्रहण करने से पहले उस परमात्मा का शुक्रिया, परमात्मा को धन्यवाद पूरे साथ मिलकर देते हैं, साथ मिलकर अदा करते हैं? तो कमेंट्स में आप अपने विचार जरूर रखिए। याद रखें, चूल्हा एक होने का मतलब केवल साथ खाना नहीं, बल्कि एक दूसरे के विचारों का सम्मान करना भी है। यदि आपके जीवन में इस एकता से कोई बड़ा बदलाव आया है, एकता से आपके परिवार की एकता है और एक नया बदलाव आपके परिवार में आया है, आपके जीवन में आया है, तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। आपका अनुभव एक सबके जीवन में प्रेरणा बन सकता है। कमेंट्स में आप अपने जवाब, जैसे आप सिर्फ नमस्कार करते हो, मुझे लगता है कि सिर्फ नमस्कार करने के बजाय इसी नमस्कार के साथ आप अपने अनुभव भी कमेंट्स में जरूर शेयर करें। वहां एक हाइप की बटन होगी, हाइप को भी क्लिक करें, क्योंकि इससे हमारा जो वीडियो रहेगा, अगर ये ट्रेंड होगा, सबके पास जाएगा। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, आइए ये हम इस चौथे नियम को समझते हैं। परिवार
और सेवकों में एकता कायम करना। बहुत ही ये अद्भुत और महत्वपूर्ण ये नियम है। तो अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैं उन तमाम लोगों को धन्यवाद देता हूं जो करीबन एक 900 वीडियो अभी बनने जा रहे हैं हमारे पूरे परिवार के साथ। काफी ऐसे परिवार है जो पूरे परिवार के साथ हमारे वीडियो सुनते, हमें फोन करते हैं। काफी लोगों के रोज 4-5 लोगों के फोन आते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है सेवकों के साथ बात करने के लिए। और आप तमाम लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं जो हमारे इस मानव धर्म के मिशन में आप सभी लोग हमारे साथ में बने हो। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों। एक दिया घर की देहरी पर उजाला करता है, एक दिया घर की देहरी पर उजाला करता है, मगर हजारों दिए तो सारा जग रोशन होता है। तो सारा जग रोशन होता है जब हजारों दिए मिले, जब हजारों दिए मिले तो सारा जग रोशन हो सकता है ना। तो जब हम सारे सेवक एक ही संस्था के माध्यम से, जो बाबा ने परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल ये जो बनाया, इसी संस्था के माध्यम से अगर एक हो जाते हैं तो क्या अद्भुत अद्भुत क्रांति होगी संसार में। तो खून के रिश्तों से बड़ा बाबा ने आत्मा का रिश्ता बताया है। तो हमारे ये संबंध है गुरु भाई सेवक, हम सब गुरु भाई है। तो हम सबका जो रिश्ता आत्मा का रिश्ता है, खून के रिश्तों से बड़ा बाबा ने आत्मा का रिश्ता बताया है। सेवक परिवार के रूप में एक नया संसार सजाया है। ये हमारा संसार है। 2 परिवार है हमारे, एक हमारा खुद का परिवार जो खून का रिश्ता, और एक आत्मा का परिवार। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, बाबा जुमदेव जी ने हमें केवल अपने घर तक सीमित रहने की शिक्षा नहीं दी, उन्होंने हमारे सामने 2 परिवार का विशाल चित्र रखा है। एक हमारा निजी परिवार जहां खून के रिश्ते होते हैं, जहां रक्त के रिश्ते होते हैं, और दूसरा हमारा सेवक परिवार जहां आत्मा के रिश्ते हैं, हमारे आत्मा के रिश्ते हैं। इन दोनों के बीच बाबा ने एकता का सेतु बनाया है। एकता बहुत जरूरी है मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों। महापुरुषों ने सही कहा है, कबीरा खड़ा बाजार में, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। बाबा ने इसी निष्पक्ष प्रेम की सेवक परिवार का आधार बनाया है। सेवक परिवार, इसी निष्पक्ष प्रेम को बाबा ने सेवक परिवार का आधार बनाया। बिल्कुल निष्पक्ष प्रेम हो तो हमारे सेवक परिवार की एकता हो सकती है। लेकिन आज हम एक दूसरे के पैर खींचते हैं, हम एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहते हैं, क्योंकि एक दूसरे को जीतना चाहते हैं, ऊपर उठना चाहते हैं। कितनी निंदा हो जाती है मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों। अगर आप दिल से बाबा जुमदेव जी को मानते हो तो इसके महत्व को समझो। सेवक परिवार की एकता और सेवकों की एकता। तो जब हम चर्चा बैठक में बैठते हैं तो हम जाति पाति या पद को भूलकर केवल एक सेवक होते हैं, भगवान के सेवक, बाबा के सेवक। बाबा खुद को भगवान का सेवक समझते थे। तो वर्धमान नगर नागपुर का सेवक मंडल इसी निस्वार्थ एकता का प्रतीक है। बाबा को सेवक मंडल के माध्यम से जो वर्धमान नगर में परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल की जो स्थापना हुई है, इसी निस्वार्थ भाव से बाबा ने इतना बड़ा गरीबों का भव्य दिव्य मानव मंदिर बनाया है। ये वो हमारा एकता का प्रतीक होना चाहिए। बाबा ने सिखाया कि जब तक एक सेवक, बाबा ने यही सिखाया हमके, जब एक सेवक दूसरे सेवक के दुख में खड़ा होता है तो वह केवल एक व्यक्ति की मदद नहीं कर रहा होता, बल्कि वह परमात्मा एक समाज की उस विशाल दीवार को मजबूत कर रहा होता है, जिसे कोई भी बुराई हिला नहीं सकती। ऐसा हमारा है परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल, जो हमारा एकता का प्रतीक बनना चाहिए। तो जो जवाबदार लोग हैं, चाहे वो संचालक हो, पदाधिकारी हो, मार्गदर्शक हो, या हम सब सेवक भाई, इस बात के ऊपर हमें ध्यान देना। हमारी एकता ही इसी में बाबा की खुशी है। अक्सर लोग सोचते हैं कि मंदिर सजाने का अर्थ ईंट पत्थर या रंग रोगन करना नहीं है ना। तो बाबा का संदेश बहुत ही गहरा है। बाबा जुमदेव जी ने कहा है, मानव मंदिर सजाना ही हमारा असली ध्येय है। तो घर को सजाने से ज्यादा इस मानव मंदिर को सजाना, तत्व शब्द नियम से सजाना,
इसका आध्यात्मिक अर्थ है अपने भीतर बैठे क्रोध को बिल्कुल शांत करना। आज हमारा एक क्रोध के कारण एकता भंग हो रही है, लोभ की प्यास को मिटाना, इस लोभ के कारण एकता भंग हो रही है, और मोह के बंधनों को तोड़कर खुद को पवित्र बनाना है। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों, हमारे भीतर बैठे हुए क्रोध को शांत करना है, लोभ की प्यास को मिटाना है और मोह के बंधनों को तोड़कर खुद को पवित्र बनाना है। जब हम सेवक परिवार में एक होते हैं, परिवार की एकता, जब हम सेवक परिवार में एक होते हैं तो हम एक दूसरे के दर्पण बन जाते हैं, एक दूसरे के हम दर्पण बन जाते हैं, एक दूसरे के दुश्मन नहीं, हम एक दूसरे के साथीदार बन जाते हैं, सहयोगी बन जाते हैं, मददगार बन जाते हैं, दर्पण बन जाते हैं। हमारी एकता का मुख्य उद्देश्य यह है कि हम एक दूसरे को बुराइयों से बचाइए, हम एक दूसरे को बुराइयों से बचाए और सत्य के मार्ग पर हम अडिग रहे। मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, आज यहाँ रुककर हम अपने अंतर्मन से एक सवाल पूछना चाहते हैं, अपने आप से एक अंतर्मन से एक सवाल हमें पूछना है। जब हमारे किसी सेवक भाई या बहन पर संकट आता है तो क्या हमारा मन उतना ही दुखी होता है जितना अपने परिवार के सदस्य के लिए? क्या हम वाकई अपने निजी परिवार और सेवक परिवार को एक समान प्रेम की दृष्टि से देखते हैं? मेरे प्यारे सेवक भाई, अपने अंतर्मन से सवाल पूछिए। ये समझ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बाबा जुमदेव जी ने हमें बच्चे की तरह, जब बाबा ने हमें बच्चे की तरह देखा, बाबा ने अंतिम समय तक सेवकों के बारे में सोचा कि मेरे जाने के बाद मेरे सेवकों का क्या होगा, मेरे सेवकों का क्या होगा। उस टावरी के दवाखाने में भी बाबा को अपनी चिंता नहीं थी, परिवार की चिंता नहीं थी, सेवकों की चिंता थी। तो आज हम कौन हो गए? गुरु भाई हो गए, भाई भाई हो गए। तो क्या आज एक सेवक को दूसरे सेवक की ऐसी चिंता है? जब वो एक सेवक से मिलता है तो वो भाव निर्माण होता है जैसे मेरे परिवार का कोई सदस्य बहुत दिन के बाद मिला हो। और हम जब बचपन में थे, गांव में 5 ही सेवक रहते थे उस समय जब हम छोटे थे, लेकिन इतनी एकता, इतना प्रेम कि एक गांव एक बाजू में और हम 5 सेवक एक बाजू में होते थे। आज तो गांव के गांव एक हो गए। तो क्या वो प्रेम अभी भी है जो हम बचपन में देखते थे? सोचने की बात है, बड़ी सोचने की बात। अपने अंतर्मन से पूछिए तो आपकी आत्मा इस पर क्या कहती है? आपकी आत्मा क्या कहती है? क्या आपने कभी किसी अनजान सेवक की मदद करते समय उस अपार दैवी शक्ति को महसूस किया है, जैसे आप परमात्मा की मदद कर रहे हो, आत्मा की मदद कर रहे हो? कमेंट्स में आप अपना अनुभव जरूर साझा करिए मेरे प्यारे सेवक भाइयों। आज मानव धर्म की जरूरत है। जहां कलह की दीवारें थी, जहां कलह की दीवारें थी, वहां बाबा ने प्रेम का द्वार खोल दिया। अंधियारे और तंगी भरे जीवन में खुशियों का अमृत घोल दिया, है ना। जब मिलकर जुटी सेवक शक्ति, जब मिलकर जुटी सेवक शक्ति तो पत्थर भी पानी हो गए। एकता के उस चौथे नियम से दुख भी पुरानी कहानी हो गए। आज हमारे लिए जो आनंदी आनंद हमारा जो जीवन बन गया, ये अद्भुत बाबा की कृपा है। इसलिए इस चौथे नियम को बहुत अंतर्मन से समझना बहुत जरूरी है। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, चौथे नियम की शक्ति का प्रमाण जो है किसी किताब में नहीं बल्कि लाखों सेवकों के घरों में मिलता है। कई सेवकों के जीवन में एक ऐसा दौर था जब घर के सदस्य एक दूसरे के विरोधी थे, पति कहीं और, पत्नी कहीं और, बीमारियां पीछा नहीं छोड़ रही थी, मेहनत के बाद भी बरकत नहीं हो रही थी, है ना। बहुत परेशानी, तांत्रिक मांत्रिक व्यसनों में पैसा बर्बाद हो रहा था। लेकिन जैसे ही हमने महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को वचन दिया, वचनबद्ध हुए, चौथे नियम को हृदय को लगाया, बाबा को वचन दिया कि हम पूरे परिवार के लोग एकता से चलेंगे, तो आज हमारे जीवन में चमत्कार घटित हो गया। ये चमत्कार किसकी कृपा है? तो ये बाबा की कृपा है। मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, प्राचीन सत्य है, संगच्छध्वम सबध्वध्वम स्वहो मनांश जानताम। हम सब साथ चलते हैं, साथ बोले और हमारे मन एक हो। हम साथ चले, साथ बोले और हमारे मन एक हो। बाबा जुमदेव जी ने इसी सामूहिक चेतना को जागृत किया है। जब परिवार में अनबन होती है तो घर का वास्तु दूषित हो जाता है ना। घर की एकता भंग हो जाती है और भगवान दूर हो जाता है।
और उसी समय हमारे घर में दुख का प्रवेश हो जाता है। तो ये साथ चलना है ना, संगच्छवम, ये संगच्छवम मतलब साथ चलना, सवद्वम सवांध साथ में हो, हमारे विचार एक हो और हमारी मन की दिशा एक हो, ये अद्भुत मार्ग सार के सामने है। लेकिन जब पूरा परिवार एक ही समय पर बाबा की विनंती और प्रार्थना करता है, तो हो सके सुबह की विनंती और प्रार्थना, तो घर में जागृत कृपा का चक्र शुरू हो जाता है। यह ठीक वैसा ही है जैसे जैसे एक अकेली किरण अंधेरा मिटा नहीं सकती, लेकिन जब करोड़ों किरणें एक साथ आती है तो सूर्य बन जाती है और सारा अंधकार पल भर में भस्म हो जाता है। मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, बाबा जुमदेव जी ने हमें सिखाया है कि एकता हमारे सेवकों की एकता और परिवार की एकता ही वह आधार है जहां से अपार दैवी शक्ति का जन्म होता है। हम परिवार एक आए तब भगवत कृपा हुई। और जैसे सैकड़ों सेवक एक ही भाव, एक ही शब्द, एक ही नियम के साथ जब प्रार्थना करते, एक ही उद्देश्य के लिए प्रार्थना करते हैं, तो प्रार्थना सीधे परमात्मा के सिंहासन तक पहुंचती है। यही वो सामूहिक ऊर्जा, विज्ञान इसे कलेक्टिव एनर्जी कहता है। यही वह सामूहिक ऊर्जा है जो असंभव को संभव बना देती है। असाध्य बीमारियां ठीक होना, बिखरे परिवारों का जुड़ना और मन की शांति प्राप्त होना, ये सब एकता के फल है। परिवार की एकता है वहां बीमारियां नहीं रह सकती। जहां परिवार की एकता है, एक दूसरे के मन जुड़ जाएंगे। आनंद ही आनंद है। यही जीवन का आनंद बाबा चखना चाहते थे, हर सेवक को चखाना चाहते थे। और इसलिए तो बाबा कहते थे मार्गदर्शन करते करते कि कितने लोग हैं बोले परिवार में और सेवकों में सत्यमादा प्रेम का आचरण करते। सब सेवक आकाश की ओर हाथ खड़े करते थे। ये देख के बाबा बहुत खुश होते थे। बाबा कहते थे कि जीवन का उद्देश्य आनंद है। बाबा बार बार कहते थे कि मेरी शक्ति मेरी एकता में है ना, एकता में है। और बाबा ने बचपन से इसी एकता को महत्व दिया अपने परिवार में और सेवकों में। जो बाबा ने किया है, बाबा का जीवन ही सबसे बड़ा मैसेज है। और आपकी शक्ति आपकी एकता में है, परिवार की एकता में है। मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, आप भाई भाई हो, मुट्ठी बन जाओ, पति पत्नी मुट्ठी बन जाओ, पूरा परिवार मुट्ठी बन जाओ। हम सेवक एक मुट्ठी बनने का संकल्प करते हैं। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों, आप सभी से हृदय से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आपके जीवन में भी ऐसा कोई पल आया है? ऐसा कोई पल आया है जब आपके परिवार की एकजुट प्रार्थना ने किसी असंभव संकट को टाल दिया हो? बड़ा संकट आया आपके परिवार में और आपने सुबह और शाम 3 दिन के 7 दिन के मिलके कार्य किए होंगे। परिवार की एकजुटता, ऐसा कुछ संकट आया होगा। तो क्या आपने उस सामूहिक शक्ति को कभी महसूस किया है? एकता की शक्ति को महसूस किया है? आपके पास जो भी अनुभव है वह केवल आपकी कहानी नहीं है, बल्कि वह बाबा की कृपा का प्रमाण है। और इसलिए कमेंट में आप अपना अनुभव जरूर लिखें, ताकि दूसरे भटकते हुए सेवकों को भी एक प्रेरणा मिल सके, उन्हें भी पता चले कि सेवकों परिवार की एकता की ताकत क्या होती है। तो मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, कदम से कदम मिलाना ही एकता की शुरुआत है। कदम से कदम मिलाना ही एकता की शुरुआत है। मन से मन का मिलना ही बाबा की असली सौगात है। नियमों की डोरी से जो अपने घर को बांध लेता है, यानी चौथे नियम से, है ना, परिवार और सेवकों में एकता कायम करना, इस नियम से जो अपने घर को बांध लेता है, पर परमात्मा की कृपा का असली सुख वही जान लेता है। मेरे प्यारे प्रिय सेवक भाई और बहनों, अब सवाल यह है कि हम इस चौथे नियम को अपने जीवन में पूरी तरह से कैसे उतारें। बाबा जुमदेव जी ने बहुत ही सरल लेकिन गहरे उपाय बताए हैं, जिन्हें अपनाकर आप अपने परिवार और सेवक मंडल में अटूट एकता हम सब सेवक मिलकर कायम कर सकते हैं। संतों की वाणी है, दया धर्म का मूल है, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब लग घट में प्राण। बाबा ने इसी दया और मर्यादा को एकता का आधार बताया है। एकता कायम करने के लिए इन 4 स्तंभों को हमें अपनाना चाहिए। पहला, हो सके तो परिवार में सुबह की विनंती और शाम की प्रार्थना सब मिलकर करें।
अपने आप को सादा ही सेवक समय अंतिम समय तक। कुछ सेवक अपने आप को पक्का सेवक समझते हैं। जितना सादा सेवक बनेंगे तो अहंकार बढ़ेगा नहीं। तो सामूहिक प्रार्थना कोशिश करें कि सुबह शाम की प्रार्थना परिवार के सभी सदस्य एक साथ बैठकर करें। जब आवाजें मिलती है तो विचार भी मिलने लगते हैं। एक आवाज में सुबह की विनंती, एक आवाज में शाम की प्रार्थना। दूसरा कदम हम आपको बताना चाहते हैं, समान नियम, सत्यमर्यादा, प्रेम। ये जो नियम है केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं है, बल्कि घर के हर छोटे बड़े सदस्य के लिए समान होना चाहिए। हमने उतना ही एक दूसरे की मर्यादा करना चाहिए, छोटे रहे या बड़े रहे। समान भाव होना, ये तीनों कदम परिवार के सभी सदस्य के लिए समान रूप में हमने एक दूसरे के लिए लागू करना चाहिए। तो इससे परिवार और सेवकों में एकता बन सकती है। तीसरा कदम है सेवकों का सम्मान। अपने घर की चार दीवारी से बाहर निकलकर दूसरे सेवकों को भी अपने परिवार का हिस्सा समझे। उनके दुख में ऐसे खड़े हो जैसे आप अपने सगे भाई के लिए खड़े होते हो। इतना हमारा सेवक भाइयों का और सेवक परिवार का हमारे रिलेशन इतने मजबूत होना चाहिए। और ये तब हो सकता है जब आपकी कोई अपेक्षा नहीं है। लेकिन सेवक एक दूसरे को मदद कर देता है तो 4 बार निकालता है, माइक में भी निकालता है। मैंने ऐसे कोई सेवक देखे, आप भूल जाइए, जैसे वो आपका ही है, वो आपका ही हिस्सा है वो सेवक भाई। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, ये जो मैं कदम आपको बता रहा हूं, तो सामूहिक प्रार्थना, समान नियम, तत्व, सत्यमर्यादा, प्रेम और सेवकों का सम्मान। और चौथा कदम है क्षमा का भाव। परिवार में मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन बाबा ने सिखाया कि क्षमा वह मरहम है जो एकता को टूटने नहीं देता। छोटी गलतियों को नजरअंदाज करे और प्रेम को सर्वोपरि रखे। तो सबको क्षमा कर दो। अभी बैठे बैठे किसी भी सेवक के प्रति आपके मन में कोई भी राग द्वेष हो तो अभी माफ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। पति पत्नी को क्षमा करे, पत्नी पति को करे, एक दूसरे को क्षमा करके गले लगा दीजिए। क्षमा करना ये एकता की शुरुआत है। तो मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, जब हम इन विषयों पर चलते हैं तो हमारा निजी परिवार और सेवक परिवार मिलकर एक अजेय शक्ति बन जाता है। एकता का अर्थ केवल साथ रहना नहीं होता, बल्कि एक दूसरे के प्रति समर्पित होना होता है। यही वह समर्पण है जो बाबा की जागृत कृपा को हमारे घर की ओर खींच लाता है। मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, आज मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं, इन चारों बातों में से वो कौन सी एक बात है जिसे आज से आप अपने परिवार में कड़ाई से लागू करने का संकल्प लेंगे? ये 4 चीजें हमने बताई है। क्या वह साथ बैठकर प्रार्थना करना है या एक दूसरे को क्षमा करना है? इन चारों बातों में से आज से अभी इसी वक्त अपने परिवार में लागू करने वाले हो। आपका एक छोटा सा संकल्प आपके घर की तकदीर बदल सकता है। अपना संकल्प कमेंट्स में जरूर लिखिए। तो मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके इरादों में जान होती है, जिनके इरादों में तत्व शब्द नियम होते हैं। सिर्फ बातों से नहीं, नियमों से पहचान होती है। परिवार और सेवक जब मिल बैठे एक ही जाजम पर, परिवार और सेवक जब मिल बैठे एक ही जाजम पर, तभी तो असली परमात्मा एक की पहचान होती है। मेरे प्रिय सेवक भाई और बहनों, आज हमने जाना है कि बाबा जुमदेव जी का जो चौथा नियम, ये कोई साधारण निर्देश नहीं, ये साधारण नियम नहीं है, बल्कि एक दुखी इंसान को सुखी इंसान बनाने की चाबी है। बाबा ने हमें सिखाया है कि जब तक हमारा घर एक नहीं होगा, तब तक हमारी प्रार्थना में वो धार नहीं आएगी जो दुखों को काट सके। जैसे कबीरदास जी ने कहा है, प्रेम भावर एक राखिए जेते पद निर्माण, एक ही साधे सब साधे जब सब साधे सब जान। याद रखिए, हमारी एकता ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। अगर हम अपने परिवार और सेवक भाइयों के बीच प्रेम और एकता कायम रखेंगे तो परमात्मा की जागरूक कृपा की वर्षा हमारे जीवन पर हमेशा होती रहेगी। बाबा जुमदेव जी ने जो मानव धर्म हमें दिया है, उसे सजाने की जिम्मेदारी अभी हम सबकी है। तो मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, वीडियो समाप्त करने से पहले मेरा आपसे अंतिम सवाल है, क्या आज आप अपने मन के अहंकार को त्याग कर अपने परिवार और सेवकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का संकल्प लेते हैं? यदि हाँ, तो कमेंट्स बॉक्स में परमात्मा क्लिक कर अपनी सहमति दे और इस एकता की मशाल को औरों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को हर सेवक
हर सेवक तक साझा करें, सबको शेयर करें। आइए हम सब मिलकर संकल्प करते हैं, घर घर तक एकता पहुंचाएंगे, बाबा के सपनों को साकार करेंगे, इस देश में ईमान खड़ा करेंगे, मानव धर्म का ये झंडा हम घर घर में लहराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे सेवक भाइयों, आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार जी, नमस्कार जी, नमस्कार। भगवान बाबा हनुमान जी की जय, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी की जय। परमात्मा एक, सत्य मर्यादा प्रेम कायम करने वाले, अनेक वाइट वेशन बंद करने वाले मानव धर्म की जय। नमस्कार जी, नमस्कार जी, नमस्कार।